यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में आपका स्वागत है। अब हम आपके लिए केमिस्ट्री का 12th का चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं, जो भी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। ठीक है, और इसका चैप्टर का नाम है उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक होता क्या है? वे यौगिक जिनमें उपसंयोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? उपसंयोजन बॉन्ड। उपसंयोजन बॉन्ड होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना कोई एक एग्जांपल लिया, ए और बी। ए के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, और बी के पास कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है। अब ए क्या करेगा? ये दोनों आपस में साझा कर लेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? एक तीर के निशान के द्वारा इन्हें दर्शा देते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री को हम एग्जांपल के थ्रू तो समझा देते हैं, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेना चाहिए, तो हम इसको पर्टिकुलर एग्जाम के तरीके से कैसे समझते हैं इसको? एक एग्जांपल लिया अपन ने, NH3 और Br3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर। ठीक है, और ये क्या है? 3 बॉन्ड किसके? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहे हैं, मींस उपसंयोजक बॉन्ड के द्वारा। अब बोरोन के पास क्या है? 3 F है, तो तीनों F किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, उपसंयोजक बॉन्ड के द्वारा। अब ये क्या है? खाली है, तो अब इसमें क्या है? ये दोनों कैसे साझा करेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। समझ में आया? NH3 BH3। ठीक है, और ये क्या है इसका? ये इसको हम बोलते हैं पूंछ वाला भाग, और ये कौन सा भाग है? सिरा। ठीक है, अब इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उपसंयोजक यौगिक होते क्या है, इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, अब समझते हैं। वे यौगिक जिनके अणु या आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या एवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु साथ उपसंयोजक बॉन्ड बना क्या बनाते हैं? उपसंयोजक यौगिक। अब एक बार इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। वे यौगिक जिनके अणु या आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या एवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, मतलब लोन पेयर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज वाला कोई स्पीसीज के साथ कौन सा बंध? उपसंयोजन बॉन्ड बना रखा हो। ठीक है, इसे हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। समझ में आया ये टॉपिक? क्लियर है? चलो तो आगे हम पढ़ने, इसके आगे टॉपिक है लवण। समझते हैं लवण होता क्या है। लवण वैसे हम 10th में पढ़ चुके हैं, एक बार और फिर से रिवीजन कर रहे हैं। अम्ल और क्षार अम्ल व क्षार आपस में संयोग करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब समझते हैं लवण को अम्ल और क्षार, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस
H2O बना। अब ये क्या है, ये अम्ल, और ये क्या है, क्षार। तो ये क्या बना अपना, लवण, और ये क्या बन गया, जल। ठीक है, ये तो एग्जांपल समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। KOH प्लस HCl, KOH क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल। तो क्या बना, KCl प्लस H2O, KCl क्या हुआ, लवण, H2O क्या है, जल। ठीक है, अब लवण कितने प्रकार के होते हैं, हमें पढ़ तो लिया लवण होता क्या है। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। लवण होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से, साधारण लवण, और एक होते हैं योगात्मक लवण। अब योगात्मक लवण भी क्या है, 2 टाइप के होते हैं ये भी, द्वित लवण और इसे जालक यौगिक भी कहते हैं। और ये होते हैं दूसरा संकुल या जटिल लवण। कौन कौन से होते हैं लवण, 2 टाइप के, साधारण लवण और योगात्मक लवण, समझे। और योगात्मक लवण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, द्वित लवण और संकुल लवण। आप समझ, साधारण लवण, साधारण लवण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, लवण वाली हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली होते हैं। अम्ल व क्षार आपस में संयोग करके लवण में जल तथा जल का निर्माण करते हैं। मान करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल और ट्रू और समझते हैं इसको। H2SO4 क्या है, तनुसंतुलिक अम्ल प्लस टू KOH। ठीक है, ये क्या हो गया, अम्ल, ये क्या हो गया, क्षार। समझ में आया। अब क्या बनेगी इसकी रिएक्शन, K2SO4 प्लस 2H2O। K2SO4 क्या हो गया, लवण, और ये जल का फॉर्मेशन तैयार हुआ। समझ में आया ये H2SO4 प्लस 2KOH, K2SO4 प्लस 2H2O कैसे बना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। MgOH का ऑल्टोइस प्लस 2HCl, ये क्या हो गया, क्षार, और ये क्या हो गया, अम्ल। अब क्या बना इससे, MgCl2 प्लस 2H2O का क्या हुआ, फॉर्मेशन, ये क्या हो गया, लवण, ये क्या हो गया, जल। समझ में आया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम योगात्मक लवण। अब साधारण लवण तो सिंपल था, अब योगात्मक लवण हम पढ़ने जा रहे हैं। योगात्मक लवण, ये अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, 2 साधारण लवणों, कौन से 2 साधारण लवणों के जलीय विलयन को 2 साधारण लवणों के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर योगात्मक लवण बनते हैं। अब अपन ने 2 साधारण लवण पढ़ लिए, लवण तो पढ़ लिए, साधारण लवण भी पढ़ लिए, पर ये जलीय विलयन क्या हो गया, ये ज्यादा आ गया इसमें। 2 साधारण लवणों के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। अभी क्या हो गया, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसमें तो क्या जल आ गया, तो ये क्या हुआ, वाष्पित हो, ये तो जलीय विलयन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, 4 KCl प्लस
FeCN का ऑल ट्वाइस, तो इसमें क्या हुआ K4 FeCN का ऑल 6, इसमें क्या जल नहीं आया। तो हम इसको दो टाइप से पढ़ सकते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दो टाइप में। ठीक है, तो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, द्विक लवण या जालक यौगिक, और एक होते हैं संकुल या जटिल लवण। ठीक है, अब द्विक लवण क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। इसमें अब द्विक लवण में क्या है, जिनमें दो साधारण लवणों के जलीय विलयन को बाष्पित करने पर योगात्मक लवण बनते हैं, उसी की डेफिनेशन ये हो जाएगी। अब दो साधारण लवण ले लिए के जलीय विलयन को बाष्पित करने पर द्विक लवण बनते हैं। मतलब इसमें क्या जल स्थायी यौगिक नहीं होते हैं, मतलब इसमें जल नहीं रहता, जल होता है। जैसे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। अब इसकी रिएक्शन कराई, मतलब इसको बाष्पित किया, बाष्पित करने पर KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। किसका सूत्र है, किसका सूत्र है ये, कार्बन लाइट का। समझ में आया, और समझते हैं इसके एग्जांपल। K2SO4 डॉट Al2SO4 का ऑल थ्राइस डॉट 24H2। किसका एग्जांपल है, पोटास एलम मींस फिटकरी। अब एक और एग्जांपल K2SO4 डॉट Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। किसका है, फेरिक लवण एलम। ठीक है, अब आते हैं संकुल या जटिल लवण। संकुल लवण होते क्या है, इनको हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4KCN प्लस FeCN का ऑल ट्वाइस, K4 FeCN का 6। ठीक है, समझ में आया। K4 एक कैसे फॉर्मेशन हुआ, 4KCN प्लस FeCN का ऑल ट्वाइस, K4 FeCN का ऑल 6 ये बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें दो साधारण लवणों के जलीय विलयन को तो बाष्पित कर रहे हैं, पर इसमें क्या जल का योगदान नहीं है, तो इसे हम जालक यौगिक भी कहते हैं। इसमें क्या है, जालक, इसमें अंतरकाशीय स्तरों में क्या पाया जाता है, जल, और उसमें जल नहीं पाया जाता है। और ये किसके द्वारा जुड़ जाते हैं, ये ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा। अब ये संकुल या जटिल लवण क्यों बोला इनको, क्योंकि ये संकुल, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए इसको ऑक्सीजन यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अंतर कर लेते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण में। फर्स्ट हो गया, इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक, मतलब ये आयनों में टूट जाता है। और इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कोको सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक, और इसमें उपसहसंयोजक। समझ में आया। इसमें आयनिक कैसे पाए जाते हैं, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो किसमें टूट जाएगा, K प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर Mg+2, ठीक है, फिर 2Cl माइनस। ठीक है, समझ में आया, वो तो जल में घुल जाएगा। समझ में आया, इसको बाष्पित करेंगे हम। और एग्जांपल लेते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का ऑल थ्राइस डॉट 24H2O। ये किसमें टूट गया, 2K प्लस में प्लस Al प्लस 3 में प्लस
3SO4 माइनस में, समझ में आया? तो ये इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये तो आया समझ में। अब हम दूसरा और उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस K4 FeCN का होल 6। अब इसको हम कैसे भी तोड़ नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो 4K प्लस में टूटेगा ये। अब Fe है, Fe के 4 और क्या जाएंगे? Fe प्लस 2 है ये, तो CN माइनस CN माइनस CN माइनस। अब इसमें कौन सा बॉन्ड पा गए? ऑक्सीजन बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा अंतर देखते हैं इसमें क्या है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र आयन होते हैं। ये कभी भी अपना जल में कि कभी भी त्याग सकते हैं, मतलब K+2+ कुछ भी कर सकते हैं ये। और ये जल में घुलकर, और ये क्या है? ये ऑक्सीजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, मतलब ये मजबूत ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। अब तीसरा अंतर, इसमें केवल 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। इसका मेन अंतर यह है इसमें क्या 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। इसमें केवल 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन कैसे उपस्थित होते हैं, इसको समझने के लिए आप लेंगे KCl.MgCl2.6H2O। तो इसमें K+ हो गया, फिर Cl- हो गया, तो 2 ऋणायन, एक धनायन तो यही हो गए, एक धनायन और एक ऋणायन। Mg+2 है, फिर 2Cl- है, तो ये क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन हो गए। और इसमें हम लेते हैं 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस। तो इसमें एक तो K+ हुआ, एक K+ तो बाहर अलग से हो जाएगा, Fe+2 और Cn- क्या होगा? इसके एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। अब इसका चौथा अंतर क्या? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब इसमें क्या? इसमें केवल 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं, जबकि इसमें केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल से और समझते हैं। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2O। अब K2 है, तो ये 2+ में हो जाएगा, ये Al+3 में हो जाएगा, एल्यूमिनियम और ये SO4। तो मतलब इसमें केवल 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन हुए ना। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल लेते हैं। 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस का होल 6। अब इसमें क्या है? K+ है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा अलग से। तो ये क्या होगा? FeCN में मतलब Fe+2, मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। समझ में आया? और चौथा अंतर, इसका एग्जांपल लिख देंगे। तो ये हो गया अपने 2 नंबर का। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी जाता है बोर्ड में, तो इसलिए इसका द्विक लवण में योगात्मक द्विक लवण में संकुल लवण में अपने अंतर समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।